नमस्कार कक्षा पांचवी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, है ना। अभी हम पढ़ रहे थे पाठ 5 ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 5 है ना। हिंदी में पाठ 5 पढ़ रहे हैं। और कौन सा पाठ है? जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। जहाँ पर हमारी इच्छा होगी वहाँ पर हम अपने रास्ते खुद तय कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, खुद मेहनत करके अपने रास्ते तय कर सकते हैं। इसी भावनाओं को हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं, है ना। पेज नंबर 42 पर, है ना। 42 पर कहाँ से पढ़ेंगे आज? थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से ये जो कच्चे नीम वाला है ना, फिर उसका एक पैराग्राफ जो है वो हम पढ़ चुके थे कल। आज हम उसके नीचे से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे, है ना। जब बच्चे बाहर खेलते थे और वो झूला झूलते थे तो उस झूले में वो कौन सा गीत गाते थे कि कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, है ना। इला जो थी वो भी गाने गाती थी उनके साथ में, लेकिन वो पेंगे नहीं लेती थी। पेंगे का मतलब क्या होता है? पेंगे का मतलब होता है झूला, है ना। जो झूला होता है ना, इस तरह से झूला है, फिर उसमें थोड़ी देर वो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, है ना। इस तरह से क्या होता है, बच्चे झूला झूलते हैं। लेकिन इला जो है वो उनके साथ में झूला नहीं झूलती थी, है ना। अब उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी इसलिए वो नहीं झूलती थी, लेकिन वो उनके साथ में गाना जरूर गाती थी, है ना। कौन सा वाला गाना था कि कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे। तो वो ये गाना जो है वो उन बच्चों के साथ में गाती थी, लेकिन उनके साथ में पेंगे नहीं लेती थी, उनके साथ में झूला नहीं झूलती थी। आगे बढ़ते हैं। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। अब क्या होता था कि वो रस्सी को पकड़ने की कोशिश तो करती थी, लेकिन उसके हाथ ही नहीं उठ पाते थे, है ना। उसमें इतनी क्षमता नहीं थी, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने हाथों को उठा पाए। शायद उसे कोई बीमारी नहीं होगी इसलिए वो हाथ नहीं उठा पाती थी। अब वो हम आगे पढ़ेंगे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, है ना। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर वह निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी, है ना। अब क्या होता है कि वो खुद भी सोचती है कि यार मेरे साथ ऐसी समस्या क्यों है, मैं अपने हाथों को ऊपर क्यों नहीं उठा पाती हूँ, है ना। दूसरे बच्चे भी सोचते हैं कि इला हमारे साथ भी खेले, है ना, इला हमारे साथ नए नए गेम खेले, है ना। सबकी ऐसी इच्छा है। लेकिन क्या होता है कि इला के साथ कोई समस्या है ना, कि बच्चे पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं और दूसरे खेल भी खेलते हैं, तो वो खूब उनके साथ पकड़म पकड़ाई में भागा दौड़ी करती है ना, ऐसे भागते हैं। पकड़म पकड़ाई में क्या होता है कि सब लोग ऐसे भी दौड़ते रहते हैं, फिर एक आदमी जो है उनको पकड़ता है, फिर जो पकड़ लेगा उनको वो दान देगा, है ना। फिर सारे लोग भागेंगे, जिसके माथे पे दान है वो फिर उनको पकड़ेगा। तो इस तरह की पकड़म पकड़ाई में सब एक साथ भागते हैं, सब एक दूसरे को पकड़, एक आदमी सबको पकड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही उसमें भी होता है, वो करती जरूर है, वो दौड़ती जरूर है, लेकिन थप्पा कैसे दे किसी को? थप्पा देने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है ना। कि जैसे भाग रहे हैं, तेज भाग रहे हैं और कोई हमारे पास आ गया, उसको हमको छूना है तो उसकी पीठ पर से थप्पा देना पड़ता है, तभी तो वो फाउल माना जाएगा, है ना। ऐसे बोलने से नहीं होता है, उसको हाथ से साथ टच करना पड़ता है कि भाई मैंने इसको छू लिया है, अब ये दान देगा या इसके माथे में थप्पा। तो इस तरह से वो नहीं कर पाती थी, है ना, क्योंकि वो किसी को थप्पा नहीं दे पाती थी। क्यों नहीं दे पाती थी? क्योंकि उसके हाथों में कोई बीमारी थी जो जिसके कारण उसके हाथ नहीं उठ पाते थे या उसके हाथ नहीं थे। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, क्या समस्या थी उसके साथ। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसके साथ न देने की ठान ली। वो बहुत कोशिश करती थी अपने हाथों को, लेकिन उसके हाथों ने उसका ऐसा कोशिश कर ली थी कि वो अपने हाथ उठा ही नहीं पाए, उसका साथ दे ही नहीं पाती थी, है ना। आगे बढ़ते हैं कि इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अब इला जो थी बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी,
है ना, उसको भी अपने हाथों ने चुनौती मान लिया था, है ना, उसके हाथ नहीं उठते थे तो उसने भी कोशिश कर ली थी कि मैं हाथों को भी उठा करके ही मानूंगी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो अपने हाथों से करते थे। अब उसने क्या किया, सारे काम जब हम हाथ से करते हैं ना, जैसे लिखने का काम हाथ से करते हैं, खाने का काम हम हाथ से करते हैं, कंघी करने का काम हम हाथ से करते हैं, कपड़े में बटन लगाने का काम हम हाथ से करते हैं, नहाने का काम हम हाथ से करते हैं, सारे काम हम हाथ से करते हैं। लेकिन क्या होता है, ईला ने यही सारे काम पैरों से करना शुरू कर दिया, है ना। अब उसके हाथ तो उठते नहीं थे तो उसने कहा कि अब मैं पैरों से ही सारे काम करूंगी, है ना। दाल भात खाना, दूसरों के साथ बाल बनाना, फर्श बुहाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ता पर लिखना भी, है ना, सारे काम जो हम हाथ से करते हैं वो उसने पैरों से करना शुरू कर दिया। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने से भी उसे परेशानी हुई, है ना। अब उसको एक स्कूल में एडमिशन भी मिल गया भाई, अब एडमिशन ले लिया, लेकिन वहाँ भी उसको बहुत समस्या आई। कैसी समस्या आई, क्योंकि वहाँ तो टेबल कुर्सी पर बैठते हैं, वहाँ तो हाथ से लिखते हैं, वहाँ तो किताबों को खोलते भी हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन वो उसके तो हाथ उठते नहीं थे, कैसे करेगी वो, तो उसके साथ बहुत समस्या आई। तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाला दंग रह जाते, पर किसी काम में उसे बहुत परेशानी हो जाती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं तक कक्षा की पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिखने का काम कर सके। अब ये हुआ कि उसने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई शुरू करी और उसने 10वीं की परीक्षा तक पहुंच गई, है ना। लेकिन हुआ ये कि वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई। क्यों हुई, क्योंकि उसके लिखने की स्पीड कम थी, तो वो सारे प्रश्न नहीं कर पाई, है ना। आप लोग भी कभी होता है ना कि आपकी लिखने की स्पीड नहीं होती है तो बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाते हैं, है ना। 3 घंटे में भी आपके बहुत सारे प्रश्न छूटे तो आप फेल हो जाते हैं। तो ईला के साथ भी यही हुआ कि भाई उसके बहुत सारे प्रश्न छूट गए। उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो पैरों से लिखती थी, राइटिंग गंदी थी तो नंबर कटे। आप लोगों की भी गंदी होती तो नंबर कटते हैं। तो यही उसके साथ समस्या थी, है ना। उसको ये नहीं मालूम था कि यदि कोई व्यक्ति अगर हाथ से नहीं लिख पाता है तो उसको एक लिखने वाला दूसरा व्यक्ति उसके साथ में दे दिया जाता है। तो उसको बहुत सारी जानकारियां नहीं थी इन चीज़ों की, जिस कारण से वो फेल हो गए, है ना। चलिए आज हम इस भाग में इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इस पाठ में अगले वीडियो में पूरा पाठ को पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तब तक आप इस पाठ को पूरा पढ़िए और समझिए। थैंक यू।